बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू फूड झटपट। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बेसन की मिस्सी रोटी, जो कि वेट लॉस के लिए ज़बरदस्त है, और एक हाई प्रोटीन मील बेसन चिल्ला भी बनाएंगे। आजकल हम सबकी कोशिश होती है कि कम मेहनत में बहुत टेस्टी सा कुछ बन जाए, टेस्ट के साथ साथ वो ग़िज़ाइयत से भी भरपूर हो, जिसमें मेहनत कम लगे और टेस्ट में ज़बरदस्त हो। तो आज की रेसिपी हमारी ऐसी ही है। बेसन की रोटी बनाएंगे। इसके हैरान कुन फ़ायदे हैं। शुगर, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल को ये कंट्रोल करती है। अगर हम इसे डेली अपने मील में शामिल करें तो हम इसकी ग़िज़ाइयत से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आज मैं किस तरह बेसन का चिल्ला और बेसन की मिस्सी रोटी रेडी करूँगी, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग बनेगी। तो सभी बच्चे और बड़े शौक़ से खाएँगे। तो चलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेसन की मिस्सी रोटी बनाने के लिए मैंने कुछ वेजिस ले ली हैं, जैसे अनियन लिया है, प्याज 2 ले लिए हैं, 3 शिमला मिर्च, हरी मिर्चें ले ली हैं। इसके अलावा भी वेजिस हैं, गाजरें, बंद गोभी, तो वो भी डाल सकते हैं आप। इनको अच्छे से किसी चॉपर में डाल के चॉप कर लें, ऐसे फाइनली चॉप कर लें, या फिर हाथों से भी चॉप किया जा सकता है बारीक बारीक। तो मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मिस्सी रोटी को फिर वो हैंडल करना आसान होता है। अब मैंने इसमें 1 कप लिया है गंदम का आटा और 2 कप में बेसन लूँगी। इसको अच्छे से बेसन को छान लेंगे। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे ताकि ये फ्लेवरफुल हो जाए और कंप्लीट हो जाए। जो कि ये बेसन है, तो ये पकौड़े में जो चीज़ें डलती हैं ना, वही मैंने डाली हैं। नमक डाला है 2 टेबलस्पून, सुरख मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, दड़ा मिर्च 1 टीस्पून, अजवाइन डालेंगे लाजमी ½ टीस्पून, हल्दी पाउडर ½ टीस्पून डालेंगे, खुश्क धनिया का पाउडर 1 टेबलस्पून डालेंगे। ज़रा दरदरा सा करके खुश्क मेथी 2 टेबलस्पून शामिल कर देंगे। साबुत सफ़ेद ज़ीरा जो है वो ½ टीस्पून हाथों से मसल के हम इसके अंदर डाल देंगे। इससे टेस्ट एकदम से ज़बरदस्त हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। हमें सिर्फ दही मिल जाए साथ, दही के बगैर भी ये अच्छा लगेगा। अब ये जो चॉप किया हुआ मटेरियल है, वेजिटेबल्स, हमने 3 वेजिटेबल्स ली थी, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। हमने किसी का पानी नहीं निकालना, बल्कि ना ही इसके अंदर पानी डाला था, बस चॉपर में डाला और अच्छे से चॉप कर लिया। तो प्याज के पानी की वजह से वो बहुत फ़ाइन चॉप हो गया। अब इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ा बहुत पानी चाहिए होगा इसके लिए, ऐसा गूंद लेंगे जैसे आटा गूंदते हैं। फिर इसको हम रेस्ट देंगे, कम से कम इसको आधा घंटा पड़ा रहने दें। उसके बाद फिर हम इसकी रोटी जब बनाएंगे तो बहुत अच्छी रोटी बनेगी, बिल्कुल जैसे गंदम की रोटी बनाते हैं उस तरह इसका पेड़ा लेंगे। थोड़ा बड़े साइज़ में इसका पेड़ा लेंगे, क्योंकि अगर छोटा लेंगे तो छोटे साइज़ की बनेगी और खुल जाएगी, क्योंकि हमने वेजिस डाली हुई हैं। रोटी टूट जाएगी, ऊपर डलेगी नहीं सही, हाथों में ही गिर जाएगी। इसलिए थोड़ा बड़ा पेड़ा लेंगे और इसको ऐसे अच्छा से पेड़े बना के रख लेंगे पहले। और साथ ही हम उसको ऐसे हाथों से बेलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत सॉफ्ट मटेरियल हमारा रेडी हुआ है। बहुत फ़ाइन वेजिटेबल्स हैं इसके अंदर। ये देखें, हाथों की मदद से इसको राउंड कर लेंगे, बहुत अच्छी शेप में आ जाएगी। बेलने की ज़रूरत पड़े तो हम बेलना भी इस पर यूज़ कर सकते हैं। बहुत ईजीली ये हैंडल हो जाती है रोटी। पेड़ा हमने बड़ा लेना है, रोटी का साइज़ हमने मीडियम रखना है, बहुत बड़ी नहीं कर लेनी। अब हम ग्रीस करेंगे पैन को, बस जस्ट ब्रश करना है, हमने ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना। अब इसके ऊपर हम रोटी डाल लेंगे और इसको हाथों से सेट कर लेंगे। इसको राउंड कर लें, हाथों से अच्छी से शेप दे लें। फिर हम इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगाएंगे, बस ब्रश करेंगे हल्का हल्का। इसको पलटने से पहले हल्का ऑयल लगाएंगे ताकि ये हेल्दी रोटी बने। अगर ज़्यादा ऑयल लगा देंगे फिर तो ये पराठा बन जाएगा, फिर वो वेट लॉस के लिए नहीं होगा, फिर वो सिर्फ टेस्ट के लिए होगा। दोनों तरफ हम हल्का हल्का ऑयल लगा देंगे, बस इतना कि ये बिल्कुल ड्राई ना लगे। हल्का सा ब्रश किया है, ये ½ टीस्पून से भी कम यूज़ हुआ होगा। अब इसको अच्छे से प्रेस करके इसको बना लेंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट में ये रोटी तकरीबन पक जाएगी। हीट को हमने मीडियम रखना है, हमने हाई फ्लेम पर नहीं इसको पकाना, फिर वो ऊपर से पक जाएगी, सेंटर से कच्ची रह जाएगी। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कितना फ़ाइन कलर आया है और कितनी अच्छी हमारी रोटी रेडी हो रही है। अब जब हम इसको उतारेंगे, ये रेडी है इस वक्त, जब उतारेंगे तो इसके ऊपर मक्खन लगा सकते हैं, लेकिन हम क्योंकि इसको हेल्दी वे में बना रहे हैं तो हमने नहीं लगाना। ऐसे ही हम मज़ीद रोटियां बना लेंगे। ये एक हेल्दी ब्रेकफास्ट है, इसको ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच किसी मौके पे इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ किसी सालन की ज़रूरत नहीं है, बस दही की चटनी,
लहसुन की चटनी, दही का रायता, कचूमर सैलेड, सब ये कोई भी चीज़ चलेगी इसके साथ, वरना ये अकेली भी खाई जा सकते हैं, ये इतनी टेस्टी होती हैं। ये बेसन की रोटी रेडी हुई है। तो अब हम अगर इसी बैटर को जो हमने बनाया था उसको ज़रा लिक्विड ही कर लेंगे, ज़्यादा पानी डालकर बीटर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पैन को ग्रीस करेंगे उसी तरीके से। और इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें, ऐसी होनी चाहिए, इतना लिक्विड होना चाहिए, ना ज़्यादा पतला हो ना ही ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। तो फिर बहुत मज़े के पैनकेक्स बनेंगे। ये देखिए, अब ऐसा डालें और इसको अच्छे से प्रेस करके इसको इक्वल कर लें, इसको राउंड कर लें। जैसी शेप हमें चाहिए उतनी आ जाएगी। बड़ा भी बना सकते हैं, छोटा भी बना सकते हैं, और ऐसे आप स्पून की मदद से उसको इक्वल कर सकते हैं। बहुत इजीली ये हैंडल हो जाएगा। अब इसको पलटेंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त कलर आया है और कितनी अच्छी रोटी रेडी हो रही है। मुझे पर्सनली ये मेथड पसंद है। इसमें बहुत इजीली, बहुत जल्दी में हम ब्रेकफास्ट रेडी कर सकते हैं और सर्व कर सकते हैं, और टेस्ट दोनों का एक जैसा है। वेजिटेबल्स भी आप इसमें कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी डाल सकते हैं। पालक को ऐड करें, टमाटर को ऐड करें, सब्ज़ धनिया को ऐड करें तो ये ज़्यादा टेस्टफुल होगा। जो सब्ज़ियाँ आपके पास अवेलेबल हों आप डालें, मिक्स करें और फ़ौरन से ब्रेकफास्ट रेडी कर लें। और इसको दही के रायते के साथ सर्व करें, अचार के साथ, कचूमर सलाद के साथ, किसी चीज़ के साथ सर्व करें। लीजिए, तैयार है बहुत शानदार मज़ेदार बेसन की रोटी और बेसन का चीला। उम्मीद है कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी ज़रूर बनाइएगा और अपना फ़ीडबैक शेयर कीजिएगा। बेसन की रोटी में अल्लाह ताला ने बहुत ग़िज़ाइयत रखी है, हमें इसे डेली इस्तेमाल करना चाहिए। ख़ास तौर पर शुगर के मरीज़ों के लिए ये बहुत अच्छी है, वेट लॉस के लिए ज़बरदस्त है, और ब्लड प्रेशर को भी ये कंट्रोल में रखती है। मैदे के लिए भी अच्छी है और थकावट को भी दूर करती है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।